हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो बायोलॉजी का आपका एग्जाम हो चुका है उसका जो ऑब्जेक्टिव का सभी प्रश्न है उसको मैं बताने जा रहा हूं। तो चलिए मैं एक एक करके सॉल्व करता हूं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ पर सेट मेरा सी है, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास कोई भी सेट हो, सिर्फ नंबरिंग का इधर उधर फ़र्क रहता है और कुछ नहीं, और लाइन बाय लाइन आपको मिलता रहेगा अगर आप क्वेश्चन देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। दोस्तों पहला प्रश्न है, इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है। दोस्तों इसका सही आंसर जो है पहला का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शुद्ध रेखा से। तो इसमें डी लगा दीजिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न दोस्तों, मिमिक्री की उपयोगिता है। दोस्तों मिमिक्री की उपयोगिता किसके लिए है, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छिपने के लिए। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यानी कि तीसरा प्रश्न है आपका दोस्तों, कवक मूल एक सहजीवी संघ है। तो दोस्तों कवक मूल जो है एक सहजीवी संघ है, इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कवक तथा पौधों की जड़ों के बीच। उसके बाद देखिए आपका चौथा प्रश्न है दोस्तों, पारस्परिक आश्रय होता है। तो दोस्तों पारस्परिक आश्रय जो होता है वो तितलियों और तथा फूलों के बीच होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए पाँचवा प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का पीएच नीचे होता है, वर्षा का पीएच नीचे होता है, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0.6। इस देखिए 5 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है छठा, फोटोकेमिकल स्मॉग में होता है। दोस्तों फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या होता है, तो इसमें होता है SO3 PAN तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आपका यानी कि सातवां प्रश्न है, कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है। कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो किस में होती है, तो अधिविर्षण में। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, अधिविर्षण। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न यानी कि आठवां प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वायु को प्रदूषित करता है, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नौवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न दोस्तों, निम्नांकित में से कौन जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों 9 का जो है आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, DDT जो है जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है। उसके बाद 10वां प्रश्न है, रेडियोधर्मी प्रदूषक के किसके सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम है। तो दोस्तों इसका जो सही हो जाए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, क्षय रोग। उसके बाद देखिए 11वां प्रश्न है, हेरोइन है, हेरोइन क्या है। तो पढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है दोस्तों, डीऑक्सीराइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आपका पेंटोसेस। उसके बाद देखिए आपका 13वां प्रश्न है, DNA के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है। तो दोस्तों इसको किसके द्वारा देखा जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसके बाद देखिए आपका 14वां प्रश्न है, जब DNA के एक बिल्कन टुकड़े को 82 से 90 डिग्री पर रखा जाता है तब। दोस्तों जब 82 से 90 डिग्री पर रखा जाता है तब क्या होता है, तो इसका जो है विकुंडलन हो जाता है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विकुंडलन हो जाता है। उसके बाद देखिए 15वां प्रश्न है, हुलॉक गिब्बन पाया जाता है। तो हुलॉक गिब्बन कहाँ पाया जाता है, तो कांजीरंगा पक्षी अभ्यारण्य में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 16वां प्रश्न है, एंटीलोप काप्रा क्या है। तो दोस्तों ये जो है एंटीलॉक क्या है, तो इसका जो हो जाएगा विलुप्त प्रजाति है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विलुप्त प्रजाति। उसके बाद देखिए 17वां प्रश्न है, रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजातियां हैं। तो रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध जो प्रजातियां हैं ये सभी हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 18वां प्रश्न है, विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व संरक्षण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, 5 जून। उसके बाद देखिए 19वां प्रश्न है, रक्त में
प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया करना क्या कहलाता है? तो ये कहला जाता है आपका सेरोलॉजी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेरोलॉजी। उसके बाद देखिए 20वां प्रश्न है, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? तो कुष्ठ रोग जो है आपका ये माइक्रोबैक्टीरियम द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग का एक जोड़ी है? तो दोस्तों इसमें से विषाणु जनित रोग का एक जोड़ी कौन सा है? एड्स तथा सिफिलिस। ठीक है, ये जो है आपका एक विषाणु जनित रोग का एक जोड़ी है। उसके बाद देखिए 22वां प्रश्न है, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है। तो दोस्तों मनुष्य में मात्रात्मक लक्षणों का उदाहरण जो है त्वचा का रंग है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 23वां प्रश्न है, एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है। तो दोस्तों एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? तो युग्म विकल्पी कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, युग्म विकल्पी। उसके बाद देखिए 24वां प्रश्न है, रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? दोस्तों रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो उसमें होता है फिब्रिनोजम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फिब्रिनोजम। उसके बाद देखिए 25वां प्रश्न है, लाइसिन युक्त शक्ति राइटाइन तथा प्रोटीना किसकी किस्में है? तो ये जो किसकी किस्में है? तो ये मक्का की किस्में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मक्का। उसके बाद देखिए पेनिसिलियम उत्पादित करता है। तो दोस्तों पेनिसिलियम जो है वो क्या उत्पादित करता है? तो वो करता है मिटोस्पोर एवं जूस्पोर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी ये डी होगा सही आंसर, लेकिन ये उत्पन्न नहीं करता, ये करता है मियोस्पोर, यानी कि ये उत्पन्न करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 27वां प्रश्न है, निषेचन आंतरिक होता है। दोस्तों निषेचन जो है आंतरिक वो किस में होता है? तो इसका जो सही आंसर शार्क में होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 28वां प्रश्न है, विभिन्नता का मुख्य स्रोत है। दोस्तों विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या है? तो उत्परिवर्तन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्परिवर्तन। उसके बाद 29वां प्रश्न है, जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाता है। जब जयांग में जो है ना स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाता है? ये जो है थोड़ा सा डाउट है, तो आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका 30वां प्रश्न है, मनुष्य में दाद की बीमारी होती है। तो दोस्तों दाद की बीमारी किसके कारण होती है? तो कवक के द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 31वां प्रश्न है, एड्स विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ है। तो दोस्तों एड्स जो है विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ है, एक कुंडलिनी RNA। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 32वां है, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो दोस्तों नाइट्रोजन जो है स्थिरीकरण इनमें से कौन सा करता है? तो इसमें जो है ना राइजोबियम एवं एस्यूडोमोनास, ये दोनों जो है ये करता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 33वां प्रश्न है, फ्रैकिया जो है ये क्या है? तो दोस्तों 33 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा जैव उर्वरक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जैव उर्वरक। उसके बाद देखिए 34वां प्रश्न है, मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है। तो दोस्तों मरुस्थलीय अनुकूलन का ये इसमें से नागफनी जो है उदाहरण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 35वां प्रश्न है, शैलकर्मक होता है। दोस्तों शैलकर्मक जो है वो होता है जीव रहित होता है, नग्न चट्टानिया प्रदेश होता है। तो ये जो है दोनों होता है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए 36वां प्रश्न है, पूसा शुभ्रा एक किस्म है। दोस्तों पूसा शुभ्रा जो है एक किसका किस्म है? तो ये जो है फूल गोभी का है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो है कायिक प्रवर्धन द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कायिक प्रवर्धन। उसके बाद देखिए 38वां प्रश्न है, ट्राइटिकम एस्टिबम जो कि एक हेक्साप्लॉइड गेहूं है उसमें होता है। तो दोस्तों उसमें जो है ये मतलब कितना गुणसूत्र होता है? तो इसमें 14 गुणसूत्र होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 39वां प्रश्न है, शरीर में ADA उत्पादन का स्थल है। ADA उत्पादन का स्थल शरीर में कहाँ है? तो ये जो है जाएगा आपका लिम्फोसाइटस में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 40वां प्रश्न है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सन है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सन
ट्राइटिट्रिप्सन है। तो 40 का जो सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गठिया के इलाज के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है ये। उसके बाद देखिए 41वां है, हाइब्रिडोमा किसके लिए कार्यरत है। तो दोस्तों हाइब्रिडोमा जो है किसके लिए कार्यरत है, तो ये जो है ना आपका मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी के संश्लेषण के लिए कार्यरत है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यानी कि 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मीथेन उत्सर्जन करता है। तो दोस्तों मीथेन जो है इसमें से कौन उत्सर्जन करता है, तो ये सभी करते हैं, ये सभी जो है मीथेन उत्सर्जन करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 43वां प्रश्न है, एजोला सहजीवी संबंध बनाता है। तो दोस्तों एजोला जो है सहजीवी संबंध किसके साथ बनाता है, तो एनाबेना के साथ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनाबेना। उसके बाद देखिए 44वां प्रश्न है, टाइपेटल कोशिका दर्शाती है। टाइपेटल कोशिका क्या दर्शाती है, तो वह जो दर्शाती है एडोमाइटोसिस कोशिका विभाजन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 45वां प्रश्न है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है। तो दोस्तों इससे क्या बनता है, तो ये जो है बनता है गुरु बीजाणुधानी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुरु बीजाणुधानी। उसके बाद देखिए 46वां प्रश्न है, मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है, मध चक्र जिसमें होता है वो कौन इसमें से मादा जंतु है। तो ये जो होता है ना, ये आपके जो है गाय में होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गाय। उसके बाद देखिए 47वां प्रश्न है, मानव शुक्राणु के क्रोमोसोम का निर्माण होता है। मानव शुक्राणु के एक क्रोमोसोम का निर्माण जो होता है वो गोल्जी काय द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 48वां प्रश्न है, मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है। तो दोस्तों मनुष्य में अपरा का निर्माण जो होता है किसके कारण होता है, तो ये जो होता है ना एमिन ओन द्वारा होता है। तो एमिन ओन द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 49वां प्रश्न है, पुष्पीय पौधे में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है। नर युग्मक का जो है निर्माण जो होता है वो किसके विभाजन से होता है, तो वो होता है जनन कोशिका के विभाजन से। तो सी हो जाएगा ऑप्शन सही। उसके बाद 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन गर्भाशय के अस्तर में प्रत्यारोपित होता है। तो दोस्तों 50 का जो है इसमें कौन होता है, तो इसका 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लास्टोसिस्ट। उसके बाद देखिए 51वां प्रश्न है, मानव भ्रूण संरक्षित रहता है। दोस्तों मानव भ्रूण जो है कहाँ संरक्षित रहता है, तो वह रहता है एमिनोटिक गुहा में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 52वां प्रश्न है, मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है। तो मनुष्य के विकास की जो आयु होती है वो जो है आपके कार्बन दिनांकन के द्वारा मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 53वां प्रश्न है, डायनासोर हैं, तो डायनासोर जो हैं विलुप्त हो रहे हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 54वां प्रश्न है, सीनोजोइक युग जाना जाता है। तो दोस्तों सीनोजोइक युग जो है किसके लिए जाना जाता है, तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा डाउट है तो आप देख लीजिएगा इसे। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगर मुझे आंसर मिल गया तो मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। 55वां प्रश्न है दोस्तों, RNA से जो DNA बनता है उसे कहते हैं, RNA से जो DNA बनता है उसे क्या हम लोग कहते हैं, तो उसे कहते हैं cDNA। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब 56वां प्रश्न है, पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम है। तो आवश्यक एंजाइम कौन सा है, तो आवश्यक एंजाइम इनमें से टाइक पॉलीमेरेज है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 57वां प्रश्न है, कॉपर टी का कार्य क्या है। तो दोस्तों कॉपर टी का जो है क्या कार्य है, तो कॉपर टी का कार्य निषेचन को रोकना। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कॉपर टी का कार्य जो है निषेचन को रोकना होता है। उसके बाद देखिए 58वां प्रश्न है, जनांग मसा निम्नांकित में किसके द्वारा फैलता है। तो दोस्तों ये किसके द्वारा फैलता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेपेटाइटिस ए, ठीक है, इसके द्वारा फैलता है। दोस्तों थोड़ा सा मैं हकला जाता हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। 59वां प्रश्न है दोस्तों, DNA पुनर्नियोजक तकनीक उपयोग करता है, तो किस में करता है, तो दोस्तों 59 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी यानी सभी में किया जाता है। उसके बाद देखिए 60वां प्रश्न है, आनुवंशिकता अभियांत्रिक जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है। तो दोस्तों किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है, इसमें भी थोड़ा सा डाउट है, इसे भी आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 61वां प्रश्न है, कौन सा संवाहक DNA के छोटे खंड को क्लोनिंग
कर सकता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा 61 का सी हो जाएगा प्लाज्मिड। उसके बाद देखिए 62वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम वॉल्ट सीरा उत्पादित करता है। तो दोस्तों ये जो है कौन सा हो जाएगा, ईगो आरबी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईगो आरबी। उसके बाद देखिए 63वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जैव विविधता के स्थानीय संरक्षण का तरीका नहीं है। तो इनमें से इसका जो 63 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पवित्र उपवन। उसके बाद देखिए 64वां प्रश्न है, न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है। तो किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है, तो यह जो है ना न्यूक्लिएजेज द्वारा खंडित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 65वां प्रश्न है, मनुष्य के हाथ चमगादड़ के पंख तथा व्हेल के फली पर अभिव्यक्त करते हैं। ये जो क्या अभिव्यक्त करते हैं, तो असमजात अंग। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 66वां प्रश्न है, पीसीआर तकनीक के दौरान एसडीएनए से प्राइमर्स के बंधने की क्रिया क्या कहलाती है। तो ये जो है क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है तापानुशीतन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 67वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आरडीटी का साधन नहीं है। तो इनमें से कौन है आरडीटी का साधन नहीं, तो ये हो जाएगा संवाहक जो है आरडीटी का साधन नहीं है। उसके बाद देखिए 68वां प्रश्न है, ट्रैक पॉलीमेरेज एंजाइम प्राप्त होता है। तो ये कहाँ से होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए 69वां प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद 70वां प्रश्न है, एमनिओसेटिस द्वारा विशेषण होता है। तो दोस्तों ये किस में होता है, तो इसका सही आंसर होता है एमनिओन का। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक ले जाएं।